20 दिसंबर 1968 को एक नौजवान कपल गाड़ी में अपनी पहली डेट पर निकला था। उनको प्राइवेसी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने कैलिफोर्निया में हरमन लेक की तरफ गाड़ी मोड़ दी। गाड़ी में 16 साल लड़की बेटी रू जैनसन और 17 साल लड़का डेविड फराडे दोनों इस बात से बेखबर थे कि एक अजनबी आदमी इनका पीछा कर रहा है। अभी वो लेक हरमन के पास रुके ही थे कि पीछे से अजनबी गाड़ी आई, जिसमें बैठे शख्स ने डेविड और बेटी को गाड़ी से उतरने का कहा। जब उन्होंने मना किया तो उस शख्स ने उनको डराने के लिए उनकी गाड़ी के पिछले व्हील पे एक फायर कर दिया। डर के मारे डेविड और बेटी फौरन गाड़ी से निकल कर भागे, जिस पर उस शख्स ने उन दोनों को गोली मार दी। डेविड को सर पर तो बेटी को 5 गोलियां उसकी पीठ पर मारी। सीन के बाद वो शख्स फौरन मौके से फरार हो गया। यही वो दिल दहला देने वाला वाक़या था जिसने एक बदनाम ज़माना सीरियल किलर की तलाश की शुरुआत की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज़ोडियाक किलर की। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारे नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। 4 जुलाई 1969 को वेजोले में फिर एक और घटना घटी। डार्लिन फेरिन और माइकल मगो नामक एक अन्य जोड़ा अपनी कार में बैठे थे जब एक अनजान व्यक्ति ने आकर उन पर गोलियां चला दी। हालांकि माइकल इस हमले में जिंदा बच गया और उसने पुलिस को बताया कि उसने हत्यारे को देखा था। इस घटना ने पुलिस को चौकन्ना कर दिया, लेकिन हत्यारा अभी भी उनकी पकड़ से बाहर था। कुछ ही हफ्तों बाद 1 अगस्त 1969 को 3 प्रमुख अखबारों को एक रहस्यमयी पत्र मिला। पत्र में हत्याओं की जिम्मेदारी ली गई थी और साथ ही एक पहेली भी भेजी गई थी जिसे किलर ने ज़ोडियाक कोड कहा। किलर ने दावा किया कि यह कोड उसकी पहचान का रहस्य बताता है। पत्र के अंत में उसने अपना नाम ज़ोडियाक लिखा और यहीं से यह खतरनाक खेल शुरू हुआ। ज़ोडियाक ने अखबारों को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसका कोड प्रकाशित नहीं किया तो वह और लोगों की हत्या करेगा। कोड को जनता के सामने लाया गया और कुछ दिनों बाद एक स्कूली शिक्षक और उसकी पत्नी ने इस कोड को हल किया। कोड में लिखा था, मुझे हत्या करने में मज़ा आता है, ये मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देता है। ज़ोडियाक किलर ने अपनी हत्याओं का सिलसिला जारी रखा। इसके कुछ ही महीनों बाद 11 अक्टूबर 1969 को ज़ोडियाक ने टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन की हत्या कर दी। इस बार ज़ोडियाक ने पुलिस को चिढ़ाते हुए अपने पत्र में लिखा कि वो अगले शिकार के रूप में बच्चों को मारेगा। उसे इस पत्र में और पहेलियाँ जोड़ी और पुलिस को एक नई चुनौती दी। ज़ोडियाक की हत्याओं ने पुलिस को हिलाकर रख दिया था। उसके पत्रों और पहेलियों की गहराई ने मामलों को और पेचीदा बना दिया। हालांकि कई संगतियों की पहचान दी गई, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कई बार ज़ोडियाक खुद को पुलिस के करीब लाता और फिर एकदम से गायब हो जाता था। ज़ोडियाक ने कई पत्रों में दावा किया कि उसने 37 लोगों की हत्या की है। हालांकि पुलिस केवल 5 हत्याओं को ही ज़ोडियाक के साथ जोड़ सकी है। उसने अपने हर अपराध को एक पहेली में बदल दिया जिसमें पुलिस और जनता दोनों को शामिल किया। उसकी चुनौती और रहस्यमय व्यक्तित्व ने उसे एक कुख्यात सीरियल किलर बना दिया। समय के साथ ज़ोडियाक के पत्र आने बंद हो गए और उसकी हत्याएं भी रुक गई, लेकिन आज तक कोई ये नहीं जानता कि ज़ोडियाक कौन था। कई सिद्धांत सामने आए, कई लोगों को शक के घेरे में लाया गया, लेकिन इस रहस्य का अंतिम उत्तर किसी को नहीं मिला है। ज़ोडियाक किलर की कहानी एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उसकी हत्याओं, पत्रों और पहेलियों ने लोगों को दिलों में खौफ पैदा किया। आज भी ये मामला इतिहास के सबसे रहस्यमय और भयानक अपराधों में गिना जाता है जो कभी हल नहीं हो पाया। ज़ोडियाक का ये रहस्य और उसकी पहचान आज भी अंधेरे में छुपी हुई है, जो उसे और भी डरावना बनाती है।